पदरत्ना का जिला पद संख्या 66। करुणा में उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको ये दो वरदान। करुणा में उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको ये दो वरदान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं, हे भगवान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं, हे भगवान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं नित्य तुम्हारा ही गुणगान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं नित्य तुम्हारा ही गुणगान। वाणी से गाऊं मैं गुणगण नाम तुम्हारे ही रस खान। वाणी से गाऊं मैं गुणगण नाम तुम्हारे ही रस खान। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हूँ पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हूँ पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। कर्म नित्य सब करे तुम्हारे ही सेवा पावे उत्कर्ष। कर्म नित्य सब करे तुम्हारी ही सेवा पावे उत्कर्ष। बुद्धि चेत मन रहे सदा ही एक तुम्हारी स्मृति में लीन। बुद्धि चेत मन रहे सदा ही एक तुम्हारे स्मृति में लीन। कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन। कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन। सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पदरति रस में नित्य निमग्न। यही प्रार्थना तुम्हारे पदरति रस में नित्य निमग्न। राधा 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 श्री राधा। राधा राधा श्री राधा। राधा 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 श्री राधा। दोबारा कराऊं। राधा राधा श्री राधा। राधा 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 राधा
श्री राधा। पद संख्या 66 66 एक बार फिर से। करुणा में उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको यह दो वरदान। करुणा में उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको यह दो वरदान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं में हे भगवान। देखूं तुम्हें सभी में सभी अवस्थाओं में हे भगवान। शब्द मात्र में सुन पाऊं मैं नित्य तुम्हारा ही गुणगान। नित्य तुम्हारा वाणी से गाऊं मैं गुणगण नाम तुम्हारे ही रस खान। वाणी से गाऊं मैं गुणगण नाम तुम्हारे ही रस खान। इंद्रिय सभी सदा पुलकित हूँ पाकर मधुर तुम्हारा स्पर्श। तुम्हारा स्पर्श कर्म नित्य सब कर तुम्हारी ही सेवा पावे उत्कर्ष। कर्म नित्य सब करे तुम्हारी ही सेवा पावे उत्कर्ष। बुद्धि चित्त मन रहे सदा ही एक तुम्हारी स्मृति में लीन। बुद्धि चित्त मन एक तुम्हारे स्मृति में कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन। कभी न हो पाए विचार संकल्प मनन प्रभु तुमसे हीन। सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। सदा तुम्हारी ही सेवा में सब कुछ रहे सदा संलग्न। यही प्रार्थना रहूं तुम्हारे पद रति रस में नित्य निमग्न। पद रति रस में बोली राधा माधव सरकार की। पूज्य श्री भाई जी महाराज की। पूज्य श्री राधा बाबा की। पूज्य मैया की। अपने प्यारे भैया की। पूज्य दादा की। भक्त वत्सल भगवान की। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले संतों के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद पूज्य संतोष बहन जी का जीवन चरित्र हम आगे सुनेंगे। पहले एक सूचना है, ये जो अपना गो सम्मान अभियान चल रहा है, इसमें आज सिग्नेचर के लिए एक पेज मिलेगा, आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेना, जिससे उस पर ना नहीं, उस पर और फोटोकॉपी करा लेना अगर और ज़्यादा नाम लिखवाने हैं, या अपने मोबाइल में जो नंबर हो ना और उनके नाम हो वो भी लिख सकते हैं उसमें, और उनके साइन खुद से कर देना, ठीक है। और अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं सबसे उस पर साइन करवाने हैं, और वो आकर के हमारे
यहाँ पर जमा कर देते। देखो बाकी तो हम कुछ सेवा कर नहीं पाते, गोग्रास भी नहीं निकल पाता है। पूज्य मलुकपीठ सरकार ने 1 रुपया प्रतिदिन का कहा था, वो भी नहीं हो पाता है। अच्छा, संतों के पास बहुत युक्तियां रहती हैं, वो कैसे ना कैसे, देखो 1 रुपया हर कोई खर्च कर सकता है, पर हम नहीं कर पाते हैं खर्च, ध्यान ही नहीं रहता। नहीं तो मेरे हिसाब से तो 500 रुपये प्रतिदिन का हम लोग अपने पे खर्च करते होंगे, ये मिनिमम, इससे ज़्यादा ही हो जाता होगा। तो 1 रुपया भी निकल सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 1 रुपया ना निकले। तो 1 रुपया रोज का करेंगे तो कितने हो गए? साल के 365 हो गए। और अगर 140 करोड़ लोग करेंगे तो कितने हो गए? गिनती कर लेना महाराज। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे। और नहीं अगर ऐसे हो पाता, मान लो एक दिन नहीं याद रहता, भाई रोज का 1 रुपया निकालना नहीं याद भी रहे, तो ऐसा करें, कोई तिथि जैसे अमावस्या आई, उस पर गोदान कर दिया, कुछ गौ माता के लिए निकाल दिया, इस तरीके से निकालना चाहिए हर एक को, उससे भी गौ सेवा। और सबसे बड़े साइन करने से, इसमें सिर्फ पैसा भी नहीं लगे साइन करने, तो ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और सभी से प्रार्थना कल कुछ समय निकाले, 1 आध घंटा भी निकालेंगे तो हो जाएगा। बाहर नहीं जा पाए तो अपने कम से कम मोबाइल में लिस्ट निकाल के, अपनी पत्नी के मोबाइल से लिस्ट निकाल के नंबरों की, तो कम से कम 5। अच्छा भाई, ऐसा ना करे मंदिर के बच्चों के लिख दी सबके। उसके अलावा देखो मेरे मोबाइल में 1200 कॉन्टैक्ट हैं, 1200 हो सकता है सबके में, किसी में 500, किसी 1000 से तो कम, किसी के में क्या ही होंगे। तो सब लोग कर सकते हैं भैया इस सेवा को, और करेंगे तो भाई संत प्रसन्न होंगे, गौ माता प्रसन्न होंगे। गौ माता प्रसन्न होंगे तो गौ माता में विराजमान सारे देवी देवता प्रसन्न होंगे, तो एक गौ सेवा भी बन जाएगी भैया अपने से। तो आज जाते हुए ये लेकर के जाएं पर्चा एक बार। हम कल सुन रहे थे पूज्य श्री रमेश बाबा जी के सत्संग से, उसी से आज कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा, फिर पूज्य संतोष बहन जी का चरित्र हम सुनेंगे आज। देखो अभी पूज्य भाई जी का पद हम सुन रहे थे, पद रत्नाकर से, करुणा में उदार चूड़ामणि प्रभु मुझको यह 2 वरदान। पूज्य मलुकपीठ सरकार कहते हैं कि हम लोगों को प्रार्थना नहीं करनी आती, हम लोगों को प्रार्थना करनी नहीं आती, तो संतों के शब्द उधार ले लें। ये संत इसीलिए लिख करके गए हैं सारे के सारे, इतनी पदावली लिख दी है संतों ने, आज भी संत लिखे ही जा रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने, कुंभन दास जी महाराज ने, अष्ट छाप सखाओं ने जितने पद लिखे हैं भैया, और जितने रसिकों ने पद लिखे, ये किस लिए लिखे हैं? जिससे हम लोगों के भीतर जो हम संसार में रहकर हमारे शब्द खो गए हैं, हमें प्रार्थना ही नहीं करनी आती, तो इन प्रार्थनाओं को पढ़ पढ़ के हम, भाई जी कहते हैं ना एक पद में, कितना दिया दे रहे कितना, इसका मिलता और न छोड़, कितना ही दो प्यास न बुझती, कहता सदा और दो, कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस, कभी नहीं मन मेरा भरता, कभी न पूरी होती आस, इतना देने पर भी कर अब हेला रहता सदा उदास, इतना देने पर भी कर अब हेला रहता सदा उदास, सदा कोसता रहता तुम। हम भगवान को कोसते हैं, तो प्रभु ये नहीं दिया, प्रभु ने, अच्छा जो दिया उसका धन्यवाद नहीं है। सांसें दे दी, जीने के लिए इतनी बढ़िया लग्जरियस लाइफ दे दी है,
अब कहोगे लग्जरियस कैसे कह सकते हैं? अरे अपने से नीचे वालों को देखोगे तो अपनी ज़्यादा लग्जरियस दिखाई देगी, अपने से ऊपर वालों को देखो तो सदा दुखी महसूस करते रहो, अरे बाप रे उसको पास इतना करोड़ है, मैं तो लाखों में खेल रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया लाइफ मिली है भाई, इससे बढ़िया और कुछ नहीं। सबसे बेस्ट जो होता है ना वही भगवान देते हैं, और नहीं लग रहा है तो भैया मान लो यही बेस्ट है, मानने में फायदा है। बिरज के घूमेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, सदा भगवान से नाराज ही रहेंगे कि सदा कोसता रहता तुमको, सदा बताता रहता दोष, कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष, कभी नहीं कृतज्ञ होता मैं, कभी नहीं पाता संतोष। तो भैया हमें कृतज्ञ बनना है, ठाकुर जी को बार बार धन्यवाद करना है। धन्यवाद कैसे करें? उनका नाम लेकर। भगवान बड़े राजी होते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब कोई भगवान को याद करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। कहते देखो ये मेरे को भूला और मेरी स्मृति कर गया, मेरी याद आ गई इसे, बस इतने से काम हो जाता है कि प्रभु की याद बनी रहे निरंतर। याद बनी रहेगी तो याद का उल्टा क्या होता है? दया। दया हम पर होगी अवश्य, है ना? तो याद करते रहेंगे। पूज्य श्री रमेश बाबा कहते हैं भगवान से मिलने का सच्चा साधन है सत्संग। सत्संग से ही दैत्य, राक्षस, हिरण, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सराओं आदि ने भगवान की प्राप्ति की। आज तक जिस किसी को जो भी गति मिली, मति मिली, कीर्ति मिली या जो कुछ भी मिला वह केवल सत्संग से ही मिला है। इनकी प्राप्ति का सत्संग के अलावा न कोई लोक में उपाय है और न वेद में। भगवान शंकर ने कहा है गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। बिना हरि की कृपा के, बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता भाई। भगवान शंकर कहते हैं हे पार्वती, संत समागम के समान दुनिया में कोई लाभ न था, न है और न होगा, किंतु बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलता और बिना सत्संग के भक्ति नहीं मिलती भाई। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत होय अनुकूला। भगवान की भक्ति कब मिलती है? जब संत अनुकूल हो जाते हैं या हम संतों के अनुकूल हो जाते हैं। दोनों ही बात है, हमें भी तो संतों के अनुकूल होना है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। बिना सत्संग के प्राणी को भक्ति मिलती नहीं है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचार जो कर सत्संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। प्रभु की भक्ति सभी साधनों का फल है, लेकिन बिना संतों के संग के नहीं मिलती। इसलिए जो सत्संग करते हैं उन्हें भक्ति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। मीराबाई से लोगों ने कहा था कि तू संतों का संग करना छोड़ दे, नहीं तो मारी जाएगी, नहीं तो मारी जाएगी तुझे दादा। उन्होंने कहा कि जहर पीकर मरना अच्छा समझती हूँ, लेकिन साधु संग नहीं छोड़ सकती। ऐसा प्रेम होना चाहिए सत्संग के प्रति। महाराज जी कहते हैं देखो भोगों को छोड़ना एक बहुत बड़ा तप है। तप ही नहीं, बड़ा भारी यज्ञ है, बड़ा भारी यज्ञ है। किसको? भोगों को छोड़ना। भोग छूटते नहीं, इसलिए छोटे छोटे भोग छोड़ने चाहिए। छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करने, छोटी छोटी चीजों को छोड़ने का। गीता में भगवान ने कहा यज्ञ तो आदमी चलते फिरते कर सकता है। ऐसा यज्ञ है। कौन सा यज्ञ? संयम यज्ञ। संयम यज्ञ, जब यज्ञ, संयम यज्ञ। यज्ञ के लिए पदार्थों की और होम सामग्री की आवश्यकता होती है, पर संयम यज्ञ के लिए आवश्यकता नहीं है। संयम यज्ञ तुम चलते फिरते कर सकते हो, बिस्तर पर लेटे लेटे कर सकते हो। भगवान बोले अपनी इंद्रियों को संयम कर लिया तो समझ लो यज्ञ हो गया बिना होम किए।
आंख, कान, मुख, हाथ, पांव आदि सभी इंद्रियों से यज्ञ हो सकता है। कहीं सांसारिक चर्चा चल रही है, कहीं सांसारिक चर्चा चल रही है, पर निंदा या भोग की चर्चा चल रही है, उसको अनसुना करके आप चल दिए, हो गया संयम यज्ञ। उसको अनसुना करके आप चल दिए, हो गया संयम यज्ञ। लेकिन जीव उसे सुनता है और देखता है और उसमें रुचि लेता है, पाप का भागी बनता है। आंखें हैं, अशुभ वासना से किसी को देख रही हैं, पुरुष स्त्री को देख रहा है या स्त्री पुरुष को, बार बार दृष्टि जा रही है, बस आंखों को रोक लिया तो हो गया संयम यज्ञ। आंखों को रोक लिया तो हो गया संयम यज्ञ। भोजन करने गए, अयुक्त भोजन है, नहीं किया तो यज्ञ हो गया। अब मान लो किसी शादी में गए, पता चल गया प्याज लहसुन, अरे यार अब तो आएंगे खा ले। मैं पूछ आया हलवाई से, मतलब वो भाई है, घर पे ही बता के गया था हलवाई। होता है ऐसा, कई बार होता है। कह भी दोगे ना, अरे प्याज निकला, दिखा भी दोगे, अरे ऐसे ही गिर गया वो बाई चांस, वो तो अलग से बना रहा था इसे, सलाद में से छिटक के कूद के आ गया होगा छिटक के आ गया होगा। अरे आगे एक दिन में कुछ नहीं, कल पेट से सब निकल ही जाता है, सबको पता ही है। जनेऊ बदल लेंगे, प्याज ही तो खाया, जनेऊ बदल लेंगे। तो ये जो जीव है ना, ये बहुत डंक मारती है। पूज्य भैया बताते थे ना, एक बुढ़िया थी मरने वाली, तो उससे पूछा क्या खाएगी, एक बार नींबू का अचार चटा दो, अंतिम इच्छा। लोग तो कहते हैं भगवान का नाम लेवा दो, वो कह रहे नींबू का अचार चटवा दो। तो ये जो जिह्वा है बहुत उछलती है भाई। भोजन करने गए, अयुक्त भोजन है, नहीं किया यज्ञ हो गया, अधिक खा लिया तो पाप हो गया। अच्छा, हमने सत्संग भी इतना सुन लिया होता है तो हम क्या करते हैं, अरे स्वामी विवेकानंद जी ने तो नॉनवेज खा लिया था, रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर भजन की आग है तो वो सब कुछ काम नहीं करेगा। अरे स्वामी विवेकानंद हैं क्या हम? हैं क्या हम स्वामी विवेकानंद? अरे प्याज सब भुन जाएगा पेट में, सब खत्म, कुछ नहीं होता। अभी स्वामी विवेकानंद जी तो छोड़ो, अभी हम साधक का साधनी है, अभी तो मंदिर आना शुरू किया है। डिमोटिवेट मत होना, ये मोटिवेट होने के लिए ही है। अच्छा, जब जब साधन पक्ष की बात चलती है या सिद्धांत की बात चलती है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, और जब अपनी मन अनुकूल बात चलती है तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। ये मन है, ये धोखा दे रहा है, ये मन धोखा दे रहा है। तो स्थिर होकर के बैठ करके अपना सुने भाई, कान से भरे निरंतर होए न पूरे, जिनके कर्ण समुद्र समान, निरंतर बार बार सुनो। मैं स्वामी जी महाराज की रोज वाणी सुनता हूँ, नहीं समझ में आती कई बातें, नहीं तत्व ज्ञान की कुछ बातें होती जो नहीं समझ में आती, पर फिर भी कानों में घुसता रहता हूँ। उससे उसका क्या लाभ होता है मैं बताऊँ क्या लाभ होता है। कभी कोई बड़े संत स्वामी जी महाराज जी के जो परिचित आते हैं, कोई बात बोलते हैं ना, तो वो कुछ बोलते हैं स्वामी जी महाराज से रिलेटेड, तो अरे मैंने तो सुना हुआ है, स्वामी जी महाराज जी के बारे से सुना हुआ है। ऐसा नहीं तो किन्हीं संतों के सामने उनकी चर्चा कर दो। मैं जब पूज्य भाई जी बाबा की सारी चर्चाएं पढ़ के दादा, एक बार पूज्य अपने चंद्रेश भैया जी से मैंने डिस्कस करा। चंद्रेश भैया जी कह रहे कि अरे तुम्हें ये वाली बात पता, इससे पहले ये बात हुई थी, वो लिखी नहीं गई किताब में। ऐसे सुनने को मिलती हैं, ऐसे सुनने को मिलती हैं। किसी संत के आगे, जो उन संतों के साथ रहे उनके आगे कोई बात छेड़ दो तो पिछली बात बताएं, अगली बात बताएं जो किताब में नहीं छपी होती है। ऐसी ऐसी बातें सत्संग की निकल के आती, बड़ा लाभ होता है उन बातों से। लाभ लेने वाले को होता है, नहीं तो बरसों बरसों सत्संग सुन रहे हैं तब भी कुछ नहीं हो पा रहा है, दिमाग घिस चुका है सत्संग सुन सुनकर। तो इंद्रियों का संयम कर लिया, हो गया यज्ञ। आंख, कान, हाथ, पांव सब उतना ही खाया जितने से प्राण बन रहे हो, तो उसे भोजन यज्ञ कहते हैं। इस तरह चलते चलते फिरते फिरते यज्ञ हो सकता है। कहीं जा रहे हैं, कामना के कारण जा रहे हैं, तो जाना पाप हो गया। सूरदास जी ने कहा कि काया हरि के काम न आई, भाव भक्ति जहां हरि जस सुनिए, तहां जात अलसाई। जहां पर भक्ति और भगवान की बातें चलती थी, वहां जाते हुए अलसाते थे, आलस्य आता था। लोभ आतुर है काम मनोरथ,
और जहाँ पर हमें लोभ दिखाई देता, काम दिखाई देता है, उन जगह पर जाकर भगते भगते जाते फटाफट। कहाँ सुनत उठ धाई, और वहाँ की बातें सुनते ही, लाभ की इन सब चीज़ों की बातें सुनते ही जहाँ हमारा मन लगा वहाँ की बात सुनते भगते उठे चले जाते। पूज्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज कहते हैं हमारा मन कहाँ मिलेगा, हमेशा अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ मिलेगा। प्रतिकूलता में वो सहन नहीं हो पाती है और हमेशा अनुकूलताओं के गलियारे में भटकता हुआ मिलता है। तो काया हरि के काम न आई, लोभ है भोग का या विषयों का, लोभ है वहाँ पैसा मिलेगा, वहाँ काम भोग मिलेगा, इसलिए दौड़ता चला जा रहा है। तो यह पाँव से पाप है। इंद्रियां संसार की ओर जा रही हैं तो पाप हो रहा है। रोक लिया तो यज्ञ हो गया। संसार की तरफ इंद्रियां जा रही हैं, आपने रोक लिया, एक क्षण के लिए भी रोक लिया ना। पूज्य भैया कहते हैं अपने कि अगर कोई शुभ कर्म करने जा रहे हो तो उसमें इंतजार मत करो, तत्काल कर दो। और कोई मन में वासना आई तो उसे थोड़ा ठहराव दे दो, हाँ हाँ तेरी इच्छा पूरी करूंगा अभी थोड़ी। और जैसे ही समय बीता वो काल खा जाता उस बात को, तो बच जाते हैं उस बात से। ऐसे किसी को बहुत क्रोध आ रहा हो और क्रोध आ रहा हो तो किसी को दूर ले जाओ वहां से, उस परिस्थिति से भग जाओ एक बार के, थोड़ी देर में क्रोध शांत हो जाएगा। उसे कौन खा जाता है? काल खा जाता है। तो भैया हमें छोटे छोटे यज्ञ करने हैं। श्रद्धा के बिना कोई साधन फल नहीं देता, न दान, न तप, न सत्संग, न किसी सदग्रंथ का पाठ। लोग खूब पाठ करते हैं लेकिन श्रद्धा नहीं, तो सारे जीवन पाठ करते चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा। इसी बात को भगवान ने गीता जी में कहा, श्रद्धा रहित यज्ञ। अच्छा करें नहीं क्या? फिर करें नहीं क्या? करना चाहिए। करने से क्या होता है? श्रद्धा पैदा हो जाती है। नाम जब अगर श्रद्धा ही नहीं किसी की होती आज तक, किसी की हुई आज तक बिना करे नहीं, सत्संग करेंगे तो सत्संग में श्रद्धा पैदा होगी, नहीं तो भक्तों के संग से पैदा हो जाती है। नहीं तो भक्तों के संग से वो श्रद्धा पैदा हो जाती है। श्रद्धा रहित यज्ञ, दान, तप या जो भी शुभ कर्म किया जाता है वह सब असद हो जाता है। उसका ना इस लोक में कोई फल मिलता है ना ही परलोक में। इसलिए सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, और ये सबके पास मौजूद है पहले से, सबके पास मौजूद। थोड़ी मोड़ी रहती, कम ज़्यादा हो सकती पर रहती है सबके। एक बार किसी ने पूछा था कि महाराज जी, इस्कॉन में भी चर्चा चलती और पूज्य मनुपीठ सरकार ने भी एक पूज्य महाराज जी का अनुभव बताया था कि उन्हें अयोध्या में एक संत मिले थे, पट खुले। एक संत आए, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं इतने सालों से नाम जप कर रहा हूँ, मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा, कोई अनुभव नहीं हो रहा है ना, लाभ दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव नहीं हो रहा। ऐसी बातें मन में आती हैं। तो वो अयोध्या में पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज जी के जाकर चरणों में माथा रख करके रोने लगे। महाराज जी मैं क्या करूं? महाराज जी ने कहा बेटा उठो, एक बार उठो, ऐसे मत करो, ऐसे रुदन मत करो, आप तो संत भगवान हैं। पूछा तो उन्होंने कहा लाभ दिखाई नहीं दे रहा, इतने सालों से नाम जप कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा जो चीज लाभ नहीं दे रही है उसे छोड़ दो। पर जिस चीज से लाभ ही नहीं हो रहा उसे छोड़ दो। जैसे ही छोड़ने का नाम लिया वो संत फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे महाराज जी लाभ हुए न हो पर छूट नहीं पाता है, छूट नहीं पाता है। तो पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने कहा अरे बाप रे, नाम में अनुराग मिल गया और क्या चाहिए, यही तो पूंजी है। इस नाम के लिए भगवान ने स्वयं कह दिया, राम, गोस्वामी जी महाराज ने, राम न सकहि नाम गुण गाए। राम जी भी अपने नाम का गुण गा नहीं सकते भैया, ऐसा भगवान का नाम है। तो इस नाम से हमें क्या मिलेगा? इस नाम से हमें भगवान मिलेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे कि नाम ऐसे करना चाहिए, ऐसे आंख मीच लो, यूं कर लो, रू कर लो, कट्टस मार दो, कुछ नहीं। हमारे बाबूजी ने बोला, किसी ने पूछा था, एक सज्जन थे बाबूजी के साथ ही रहते थे, उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में मेढ़ा को भी राम कहते हैं। तो कोई अंग्रेज
राम बोलकर मिला तो क्या उसे भगवान मिलेंगे? तो भाई जी ने कहा हाँ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, और ऐसा बोलकर बाबूजी की समाधि लगी। और समाधि में, तब उस समाधि में बाबूजी को, पूज्य श्री भाई जी को वनवासी राम जी के दर्शन हुए थे। और राम जी ने कहा कि तुम सही कह रहे हो हनुमान, तुम सही कह रहे हो हनुमान, कैसे भी जपेगा उसे लाभ होगा, अवश्य होगा, मिलेंगे भगवान। तो इस बात की चिंता मत करो कि भाव आया नहीं आया, बनेगा कब भाव बनेगा, अरे रटते रहो, भाव भी आएगा। पूज्य श्री राधा बाबा तो कहते हैं कि भैया ये भाव, अनुराग, राग, ये सब तो फुलझड़ियां हैं, ये तो नाम के प्रभाव से ऑटोमेटिकली आनी ही आनी है। आप नाम जप कर तो देखो, जपिए तो सही। अपने पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कितना जोर देते हैं नाम पर। किसी ने उनसे पूछा कि महाराज जी आप सब प्रश्नों का उत्तर नाम जप से ही देते हो। महाराज जी ने भाई जो किया वही तो बताऊंगा, जो किया है, जिससे पाया है वस्तु को, वही तो बताई जाएगी। पूज्य श्री घनश्याम दास ठाकुर जी, देखो पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी के शिष्य थे, तो अपने पूज्य महाराज जी के यहाँ तो सब लखटकिया थे, सबको लाख नाम जप करने का नियम था कि सब लाख नाम जप करेंगे। वेणु विनोद कुंज में सब लाख नाम जप ही करते हैं, आज भी करते हैं लोग, तो लाख नाम जप करने का नियम था। अच्छा, अपने पूज्य बाबूजी के यहाँ जब जाते तो एक दिन बाबा से पूछ लिया, तो बाबा ने कहा कि भैया देखो राधा सुधा निधि का पाठ किया करें। अच्छा, उधर महाराज जी के यहाँ, पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी के वहां पर क्या होता है, वहां कृष्ण कृपा कटाक्ष का पाठ होता है, नहीं कृष्ण कर्णामृत का पाठ अनिवार्य था वो हर साधक के लिए। अब जपते, कभी वो जपते कभी वो जपते। उसके बाद बाबा चले गए काष्ठमोहन पे, और जब काष्ठमोहन पे चले गए तो काष्ठमोहन से जब निवृत्त हुए तो ठाकुर जी ने पूछा कि बाबा आपने राधा सुधा निधि के पाठ के लिए बोला था पर मैं कर नहीं पाया। तो बाबा ने कहा भैया जिसने बोला था वो तो जा चुका है। तो काष्ठमोहन ऐसी स्थिति होती थी, उसमें गए तो गए भैया, अरे जिसने बोला था वो जा चुका है, वो अलग स्थिति है। तो भाई जी से पूछा, भाई जी ऐसे ऐसे बात होगी। तो भाई जी ने कहा कि देखो 3 बालक थे, एक कह रहा मेरे ताऊ जी सबसे अच्छे हैं, एक कह रहा मेरे पापा सबसे अच्छे हैं, एक कह रहा मेरे चाचा सबसे अच्छे हैं। तो ठाकुर जी ने बोला फिर भाई जी ने कहा चाचा, ताऊ जी और पापा एक ही व्यक्ति था, एक ही व्यक्ति था। तो ऐसे ही राधा सुधा निधि का पाठ करो, कृष्ण कर्णामृत का पाठ करो, या फिर आप राम राम जपो या कृष्ण नाम जपो, सब एक ही है, सब एक ही है। अच्छा, कई तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हरे राम से शुरू करें या हरे कृष्ण से शुरू करें। बहुत, जिससे मन आता वैसे शुरू करो, शुरू करो कर, शुरू करने से ही लाभ दिखता है। नहीं तो इस कंफ्यूजन में कई तो कर पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज ने तो कहा राधा राधा नाम से सब कुछ मिल जाएगा। अरे जिन्हें जिस वस्तु से जो लाभ होता है वो उसका गुणगान करते ही हैं भैया, और करना भी चाहिए। पूज्य श्री राधा बाबा को, अपने बाबा को राधा नाम से लाभ हुआ, बाबा ने पूरा जीवन गाया उस बात को। पूज्य बाबूजी को हरे राम मंत्र से लाभ हुआ, बाबूजी ने हरे राम मंत्र का बोला सबको कि भैया 16 नाम मंत्र किया थे। बाबूजी 30 माला जपते थे, कब? जब शिमलापाल में जेल में थे, 30 माला तब शुरू करी थी बाबूजी ने। और कैसे करी थी? कुछ जपने के लिए नहीं था, दीवार पर लिखते थे। ऐसे ऐसे नाम जप किया है भैया संतों ने। अच्छा, भाई जी के पास इतना समय होता था, वह नजर बंद किए हुए थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे बाबूजी, नाम जप करते थे, फिर ध्यान पे बैठ जाते, पूरा दिन यही चलता रहता था भाई जी का। और नाम से बड़े विलक्षण चमत्कार पूज्य भाई जी के जीवन में। और सबसे बड़ा चमत्कार तो यह है, अपने पूज्य भैया बताते हैं कि देखो जीव कोटि से उठ करके राधा भाव तक पहुंचना ये बहुत मुश्किल बात होती है। ऐसा प्रेम का प्रादुर्भाव या तो चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में देखा गया या अपने पूज्य श्री भाई जी के जीवन में आया, ऐसे प्रेम का प्रवाह। एक बार अपने पूज्य श्री जयराम दादा बैठे हुए थे, वाटिका वाले जयराम दादा,
आप उनका अनुभव पढ़िएगा पुस्तक में, बड़ा सुंदर अनुभव है। पूज्य भाई जी बैठे हुए थे, बाबा से बात सुनकर आए थे। तो बाबा ने कहा कि वहाँ बात चल रही थी क्या पूरे भाई जब भी कोई महापुरुष आते हैं तो अपने परिकरों के साथ आते हैं। तो बाबा ने कह दिया पौदार महाराज साक्षात चैतन्य महाप्रभु ही हैं, अपने परिकर के साथ ही आए हैं। अब ऐसी बात बोले तो पूज्य जयराम दादा जाकर के बैठ गए। बाबूजी लेखन का कार्य कर रहे थे पूज्य श्री भाई जी, और जाकर लेखन के कार्य कर दो वहीं जाकर बैठ गए। भाई जी आप चैतन्य महाप्रभु हो क्या? भाई जी आप चैतन्य महाप्रभु हो क्या? तो भाई जी कई देर तक तो कोई जवाब नहीं दिए। भाई जी ने कहा अरे मैं कहाँ एक निकृष्ट प्राणी, मैं कहाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बाबा ने बोला है, अरे बाबा हमेशा समाधि में रहते हैं, बाबा उधर की बात सोचते हैं तो उन्हें इधर उधर की बातें ही आती हैं, बस वो उसी समाधि में रहते, वहाँ की भाव जगत की बात करते रहते हैं, उनका भी माथा खराब है। और भाई जी का माथा तो पहले से खराब था। भाई जी कहा करते थे जब भी भाव समाधि में जाते तभी कहते आज मारो माथो खराब है, माथो खराब। एक बार तो प्रवचन के लिए जाना था, 8 बजे सायंकाल का प्रवचन शुरू होना था, उठ ही नहीं पाए। पूज्य माँ ने आकर के बोला कि चलिए प्रवचन का समय हो रहा है। तो भाई जी ने कहा हाँ अभी आता हूँ, आज थोड़ा माथा खराब है। लगभग कई देर बाद भाई जी वहां पर पहुंचे और पंडाल में जाकर दादा बैठे तो मंगलाचरण में 1.5 घंटा बीत गया, केवल मंगलाचरण में। मंगलाचरण में बोलते वरहा पीड़म नटवर वको, और उसी में समाधि लग गई। अच्छा हमारे सामने ऐसा हो जाए, कोई महापुरुष की ऐसे समाधि लग जाए, क्या सत्संग चल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहे, सब बैठे हुए हैं, हमारे पास क्या फालतू टाइम है क्या? देखो 9:30 हो गए, 10 बज जाएंगे, 11:30 हो गए। अच्छा महापुरुष समाधि में चले गए, जाने दो, हम भी तो समाधि, निद्रा समाधि स्थिति हमारी भी लगेगी घर पे जाके। तो वो सहन नहीं होता, लेकिन वहां पर 1.5 घंटे वो बैठे रहे। और बैठने के बाद भाई जी जब 1.5 घंटे बाद उठे तो ऐसी चाल थी जैसे किसी हाथी को शराब पिलाती हो, ऐसी मदमस्त चाल में चल रहे थे। पट खोलेंगे महाराज। बोले राधा माधव सरकार की। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। बोलिए राधा माधव सरकार की। तो कहाँ थे? तो भाई जी जब उठ के चले तो क्या चाल ढाल अलबेली है, गजराज चले मस्ते मस्ते, ऐसी चाल में बाबूजी और बिल्कुल मदहोशी में एकदम भाई जी। तब भाई जी उतर करके चले। तो इस स्वरूप को देखने के लिए भैया लोग तरसते हैं कि कोई महापुरुष समाधि में दिखाई दे जाए, और नेत्रों से झरझर आंसू बहते रहते कि पता नहीं कुछ रात दिवस का, पता नहीं कब संध्या हो, जागृत स्वप्न दिखाई देता, श्याम सदा मेरा चित्र जो। आगे आता नहीं मुझे, धुन नहीं आते मुझे। भूल गई मैं नाम धाम निज,
भूल गई मैं शुद्धि में हूँ मैं कौन। तो भाई जी की ऐसी स्थिति रहती थी, पता नहीं कुछ रात दिवस। एक बार तो भाई जी कई घंटों तक समाधि में बैठे रहे और उसके बाद भाई जी को उठाया तो साधु कृष्ण प्रेम जी ने कौन सा पद गाया। पूज्य मैया ने कहा कि बाबूजी को समाधि से बाहर लेकर के आओ। जो हम पद गाते हैं ना कि मेरे जीवन धन प्यारे मैं कब से तुम्हें बुलाऊं, आओ नैनों के मैं चरण कमल सहलाऊं, आओ नैनों के चरण कमल सहलाऊं। राधा राधन द्वारे मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं, राधा राधन द्वारे मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं, अर्पित कर तन मन सारे मैं तुम पर बलि बलि जाऊं, अर्पित कर तन सारे मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। राधा 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 राधा। तो भाई जी समाधि से बाहर आए, घंटों घंटों के समाधि। एक बार एक बिल्ली का बच्चा बैठा हुआ था, पूज्य भाई जी की समाधि लगी हुई थी और पूज्य भाई जी की गोद में एक बिल्ली का बच्चा आके बैठ गया। बार बार बैठता फिर परिक्रमा लगाता, फिर बैठता फिर परिक्रमा लगाता। इस दृश्य को देखा महाराज, शायद कमली मैया थी वहां रहती थी, जो भाई जी का झाड़ू पोंछा सब कुछ करते थे। शायद कमली मैया थी, कौन थी, जिन्हें वो साक्षात श्री कृष्ण ही थे जो पूज्य श्री भाई जी की सेवा में आए हुए थे। किसने बताई ये बात? पूज्य श्री राधा बाबा ने। बाबा ने समाधि लगाई और देखा, अरे गड़बड़ घोटाला है, गड़बड़ घोटाला। कौन? कि श्री कृष्ण की सेवा में कौन है, मतलब बाबूजी की सेवा में श्री कृष्ण रहते हैं, निरंतर रहते हैं। तो एक गड़बड़ घोटाला कई सालों से चल रहा था। एक नंद बाबा बनते थे, पूज्य भैया ने बताया था बाबूजी के चरित्र में, एक नंद बाबा बनते थे हमेशा। तो एक दिन बाबूजी ने पूछ लिया, नंद बाबा तो कहलाते हो, क्या कभी सच में नंदलाल के दर्शन किए हैं? तो उन्होंने कहा, बाबूजी हमारा कहाँ सामर्थ्य है ऐसा। तो बाबूजी ने कहा कि आ जाओ, फिर बैठो बैठो सामने। बैठे तो भैया कुछ दिन तक लगातार आए। एक दिन पूछा कुछ दिखाई दिया? करे नहीं, अभी कुछ नहीं दिखा। फिर पूछा कुछ दिखाई दिया? करे कुछ नहीं दिखा। फिर एक दिन पूछा, फिर कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा है, अभी भी बाकी है। फिर एक दिन बाल कृष्ण के दर्शन हो गए महाराज, बाल कृष्ण भगवान के। कहाँ बैठे थे? जहाँ बाबूजी सारा कार्य करते थे वहीं पास में बैठे हुए थे। ठाकुर जी का दर्शन किया और दौड़े दौड़े बाबा के पास पहुंचते कहते, बाबा बन गया नंद बाबा, बन गया नंद बाबा। तो ये महापुरुषों के हाथ में, ऐसे ही बाबा ने थोड़ी बोला नील कोश निधि नित्य लुटावत। तो इन महापुरुषों के हाथ में श्री कृष्ण थे, आज भी हैं। पूज्य बाबा ने कहा, जब तक इस शरीर से हूं तब तक तो इस गीता वाटिका में विद्यमान हूं, और जब ये नश्वर शरीर छूट जाएगा, उस के बाद जहां जिस साधक को मेरी आवश्यकता होगी उसके पास मौजूद रहूंगा। तो आज भी बाबा हैं भैया, हमारे एकदम निकटस्थ हैं।
जब कोई उस राज्य में प्रवेश पाने के लिए उत्साहित होता है तो ये 3 महापुरुष, पूज्य श्री सेठ जी, पूज्य श्री भाई जी और पूज्य बाबा, ये 3 महापुरुष पीछे लग जाते हैं कल्याण करने के लिए। लक्ष्य की ओर पुस्तक में पूज्य बालकृष्ण दास जी महाराज जी को दृश्य दिखाई दिया। उन महात्माओं ने क्या कहा था, जो ना करने योग्य कार्य है उसे मत करना, बाकी हम देख लेंगे। ज्ञान आएगा, बैठकर चलना है, बस सामान बांध लो, चलना है, तैयारी कर लो बस फटाफट। तैयारी क्या करनी, तैयारी केवल इतनी है, केवल इतनी सी तैयारी। आज एक संत का प्रवचन पढ़ा था, उन्होंने कहा कि तैयारी केवल इतनी है कि अपने मन को थोड़ा सा सच्चा कर लो भाई, थोड़ा सा सच्चा कर लो। भजन कम होगा चल जाएगा, लेकिन झूठ नहीं बर्दाश्त, सच्चाई से भजन होना चाहिए। कि हरि गुरु दासन सो साचो सोई भक्त सही, गही एक टेर फिर उड़ते न टरी है। भक्ति महारानी को स्वरूप यही छवि सारे, चारों हरि नाम लेत असुवन झरी। तो हरि गुरु दासन सो सांचो सोई भक्त सही। अपने अंदर कोई गलती हो जाए, कोई गलत काम कर दे, बोल दो कि भैया मैं ऐसी बात, भैया ऐसी गलती हो गई, भैया हमसे ये अपराध बन गया, बात ठीक है, सुधार हो जाएगा उसका। और भगवान में मन लग गया, कैसे पता चलेगा, जब भगवान का नाम सुनते ही मन में उत्कंठा जगे भगवान को प्राप्त करने की। कथा सुनते ही आंसू बहने लग जाएं, और नहीं बह रहे तो क्या नहीं सुने क्या कथा? सुनना है, फिर भी सुनना जब तक आ ना जाए। पूज्य मलुकपीठ सरकार, छोटी सी बात बता के ओवर करता हूँ, समय हो गया। पूज्य भक्तमाली जी महाराज बैठे थे, महाराज जी से बोला कि महाराज जी का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा अच्छा, कितने दिनों का करना चाहते हैं? फिर महाराज जी, इतना आप दोगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। फिर कहाँ जाओ? फिर कामतगिरी, अयोध्या में जाकर के, वहाँ जाकर के कामतगिरी में अनुष्ठान करें। फिर उसके बाद कितने महीने करें? 6 महीने का। फिर उसके बाद फिर महाराज जी फिर यहीं आ जाएंगे। फिर क्या करूँ? यही जो कर रहे हैं। फिर जब यही करना है, जब वापस आकर इसी प्रपंच में फंसना है, वापस आकर यही होना है, हमें कोई अनुष्ठान करते देखा है पंडित जी? पूज्य मलुकपीठ सरकार को भक्तमाली जी महाराज पंडित जी कहा करते थे। हमें कोई अनुष्ठान करते हुए देखा है पंडित जी? अरे नहीं गुरुदेव, आप तो सुबह सुबह बाल भोग बनाते हो, विद्यार्थियों को भक्तमाल जो पढ़ने आते हैं, जो भाष्य वगैरह पढ़ने आते हैं, उनके लिए बाल भोग बनाते, प्रसाद खवाते और पूरा दिन पढ़ाते। 24 घंटे की आपकी पाठशाला, रात को 2 बजे भी कोई प्रश्न पूछने आए तो आप बताते। अरे जब हमने आज तक कोई अनुष्ठान नहीं करा तो आप तो कह रहे महाराज जी, अरे पंडित जी, साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान होता है, और ये अनुष्ठान कब तक करना, इसकी कोई अवधि नहीं है। जब तक सीता राम जी की निज सेवा में ना पहुंच जाएं, प्रिया प्रीतम की निज सेवा में ना पहुंच जाएं, तब तक ये अनुष्ठान चालू रहेगा। और ये जो हम अनुष्ठान करते हैं ना, ये अपनी साधना को तीव्र करने के लिए करते हैं। ऐसा नहीं अनुष्ठान नहीं करने चाहिए, उसके लिए मना ही नहीं है। अनुष्ठान करने, हमारे पूज्य बहन ने इतनी तेज साधना करी है, ये अनुष्ठानों से ही तीव्रता प्राप्त हुई। बड़े से बड़े प्रारब्ध को काटने के लिए बड़े से बड़ा अनुष्ठान चाहिए, और उतनी तीव्रता से, उतनी श्रद्धा से चाहिए होता है। आज भी हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है, कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है, कोई बालक को कुछ हो जाता है, तो हम पूज्य भैया से कहते हैं भैया भैया प्लीज प्रार्थना कर दो। भैया कहते हैं बेटा तुम कर सकते हो मंत्र। भैया हमारे मंत्रों से क्या होता है, हमसे तो कुछ नहीं हो रहा। तो भैया प्रार्थना करते हैं, तत्काल लाभ हो जाता है। भैया तत्काल लाभ हो जाता है, क्योंकि भैया के पास वो सिद्धि है, भैया भजन की सिद्धि है, जिससे भगवान सिद्ध हो जाता है। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, तो भगवान सिद्ध हो जाते हैं। आज यही बात पढ़ी थी मैंने,
कि भगवान को आप खरीद सकते हो। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम प्रपूरित राधा नाम, चाहे जो खरीद ले मुझको मुझे सुनाकर राधा नाम। हम भगवान को खरीद सकते हैं भगवान के नाम से। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती करते हैं महाराज। यह गौ माता के अभियान के लिए जरूर लेकर के जाएंगे।